कभी कभी मृत्यु अचानक आती है और उसकी रहस्यमय छाया हमारे दिलों में एक अजीब डर छोड़ जाती है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कहते हैं कि मौत के बाद भी उसका रहस्य सुलझ सकता है। ये एक ऐसी ही रहस्यमयी कहानी है जो आपके दिल को धड़कने पर मजबूर कर देगी। घटना मनोरी गांव की है। मेरे भाई का दोस्त रोहन एक ऑर्केस्ट्रा बैंड में था। उसकी उम्र लगभग 24-25 साल के आसपास थी। मई शादी का महीना था और रोहन को एक शादी में बैंड बजाने का काम मिला। यह शादी मनोरी गांव से थोड़ी दूर स्थित मालवनी कोलीवाड़ा में हो रही थी। उस गांव के रिवाज के अनुसार दूल्हा रात 10 बजे के बाद निकलता है और पूरा गांव घूमता है। इस कार्यक्रम के दौरान रोहन और उसके बैंड के साथी पूरे समय बजाते रहे। जैसे ही दूल्हे के फेरे पूरे हुए, घड़ी की सुई रात के 2 बजा चुकी थी। रोहन और उसके साथी घर जाने के लिए निकल पड़े। घर वापस जाते समय रोहन बस की पिछली खिड़की वाली सीट पर बैठा था। वह खिड़की से बाहर देख रहा था और ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। अचानक उसने सड़क के किनारे एक अजीब मानव आकृति देखी। वह एक महिला थी जिसके बाल खुले थे और वह रोहन को घूर रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी, जैसे उनमें कोई भयानक रहस्य छिपा हो। रोहन ने अपने दोस्त को इशारा किया, लेकिन दोस्त को कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और यात्रा जारी रखी। थोड़ी देर बाद बस मनोरी गांव पहुंच गई। उस रात जब रोहन घर पहुंचा तो घड़ी में 3 बज चुके थे। गर्मी के कारण उसने छत पर सोने का निर्णय लिया। वह तकिया, चादर और चटाई लेकर छत पर सोने चला गया। जैसे ही वह सोने लगा, उसे लगा जैसे कोई उसके आसपास घूम रहा हो। हवा में एक अजीब सी सर्दी महसूस हो रही थी। अगली सुबह जब रोहन के माता पिता छत पर पहुंचे तो वे दुख में डूब गए, क्योंकि रोहन की मौत हो चुकी थी। सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी जुबान गायब थी और उसकी आंखें भय और दर्द से खुली हुई थी। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ और कैसे हुआ। रोहन की हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस जांच के बाद भी कुछ पता नहीं चला और मामला बंद कर दिया गया। गांव के लोग अब उस छत की ओर जाने से भी डरने लगे थे, क्योंकि वहां रात के समय किसी की सिसकियां सुनाई देती थी। ऐसा कहा जाता है कि मरने के बाद भी व्यक्ति की आत्मा तब तक उसी स्थान पर फंसी रहती है जब तक उसका अधूरा काम पूरा नहीं हो जाता। रोहन के 12वें दिन उसके छोटे भाई ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया, जैसे मानो रोहन उसके जरिए बात कर रहा था। उसने कहा, जिस महिला को मैंने शादी की रात सड़क पर देखा था, वही महिला मेरे सोते समय छत पर आई थी। वह मेरे सीने पर बैठी थी। मैं डर के मारे उठ नहीं पा रहा था और मुंह से आवाज भी नहीं निकाल पा रहा था। उसने मेरी जुबान खींच ली। मैं दर्द से कराह रहा था और फिर उसने मेरी जान ले ली। रोहन के छोटे भाई की बात सुनकर पूरा परिवार सुन्न रह गया था। उसकी आवाज में वह दर्द और भय साफ झलक रहा था जो उसने उस रात अनुभव किया था। वह बोला, माँ, पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। आप हमेशा खुश रहें। उस घटना के बाद रोहन का परिवार उस घर को छोड़कर दूसरी जगह चला गया, लेकिन मनोरी गांव के लोग अब भी उस घटना को नहीं भूल पाए हैं।
वे कहते हैं, और रोहन की आत्मा अब भी वहां भटकती है अपने अधूरे काम की तलाश में। यह कहानी एक पारिवारिक दौरे की है जो बेहद रोमांचक और डरावनी बन गई। हमने माहौर किला जाने का निर्णय किया और ऐन वक्त पे गाड़ी बुक करके अपनी यात्रा शुरू की। माहौर किला अपने रहस्यमयी और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध था और हम सभी उत्सुक थे इस प्राचीन किले का अनुभव करने के लिए। रास्ते में मौज मस्ती और गाने बजाते हुए सफर चल रहा था। हम जलगांव से निकल रहे थे, इसलिए हमें काफी समय लगने वाला था। ये रात का सफर था क्योंकि कार ऐन वक्त पे बुक की गई थी, इसलिए हमें जो ड्राइवर मिला वह नया था, शायद इसीलिए कि उसे इतनी यात्रा करने की आदत नहीं थी। वह पूरी तरह थक गया था, लेकिन वह हमसे बिना कुछ कहे गाड़ी चलाता रहा। रात के 9 बज चुके थे। हमें कुछ समय बाद पता चला कि ड्राइवर नया है, इसलिए उसे सही रूट का पता ही नहीं था। इसलिए हमने एक राहगीर से रास्ता पूछा और यही हमारी सबसे बड़ी गलती हुई। उस आदमी ने हमें बताया कि कहां से कैसे जाना है और हमने उसी के अनुसार अपनी यात्रा शुरू की। हमें कोई अंदाजा नहीं था कि कितना और क्या विपरीत घटित होने वाला था। हम कितनी अजीब चीजें देखने जा रहे थे। लगभग 2 बजे का समय था जब हम उस बताए रास्ते पर चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद हमें पूरी सड़क बाजार से भरी हुई मिली। उस गांव के घर की लाइटें जल रही थी, लोगों की भीड़ दिख रही थी, लेकिन हम एक ही समय में आश्चर्य और भय दोनों का अनुभव कर रहे थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी रात में इतना बाजार कैसे भर सकता है। हमें ठीक से पता नहीं था कि हम क्या देख रहे हैं। ड्राइवर की तरह हम भी बहुत थके हुए थे, इसलिए ज्यादा सोचे बिना हमने थोड़ी देर रुकने, चाय पीने और फिर निकलने का फैसला किया। हम एक छोटी सी टपरी के पास गए और चाय मांगी। उस व्यक्ति ने हमारी ओर नहीं देखा और गर्दन नीचे करके चाय हमारे सामने रख दी, लेकिन हम उस शख्स को देखते रहे। सब कुछ खत्म करने के बाद हम निकल पड़े आगे की यात्रा करने के लिए। कुछ ही मिनटों में गांव पीछे छूट गया। हम गांव के बाहर निकल आए। वहां से गुजरते वक्त सड़क के किनारे एक जोड़ा नजर आया। उसने अपना हाथ दिखाया और हमसे लिफ्ट मांगी। हमने उनसे पूछा कि आप इतनी रात को कहां गए थे। उनका जवाब सुनकर हम आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा कि हम वोट देकर आ रहे हैं। हमारा गांव यहां से 3 किलोमीटर दूर है, हमें वहां छोड़ दीजिए। यह सोचकर कि ये सब कुछ अजीब है, हम उन्हें लिफ्ट दिए बिना आगे बढ़ गए। लेकिन अब चीजें अनुपात से बाहर हो रही थी। कुछ देर घूमने के बाद हम एक मैदान के पास पहुंचे। उस मैदान में हजारों लोग खड़े थे। किनारे पर कुछ गाड़ियां खड़ी थी। सबसे अजीब बात यह थी कि कोई भी एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं बोल रहा था, बस एक गंभीर चुप्पी थी। ऐसी जगह रुकने का सवाल ही नहीं था, इसलिए अब हमने बिना रुके यात्रा करने का फैसला किया। सुबह करीब 6 बजे हम बीड जिले में पहुंचे। वहां एक ट्रक ड्राइवर आग सेक रहा था। हम उसके पास गए और आगे का रास्ता पूछा। उसने हमें पूछा कि कहाँ जाना है और यह भी पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। हमने उसे बताया कि हम जलगांव से आए हैं। ड्राइवर थोड़ा बौखलाया और आश्चर्य से हमसे पूछने लगा, फिर तुम इस तरफ से कैसे आए? हमने उसे वैसे ही बताया
जैसे हम आए थे। उसने एक पल सोचा और फिर कहा, आप जो बता रहे हैं ऐसी तो कोई जगह ही नहीं है, मैं पहली बार सुन रहा हूं। जब हमें पूरी बात का एहसास हुआ तो हम बस एक दूसरे को देखते रहे। हम जलगांव से आ रहे थे और माहूर किले का रास्ता जलगांव, बुल्ढाणा, अकोला, यवतमाल है। इसलिए जिस मार्ग पर हमने रात में यात्रा की वह मूल रूप से अस्तित्वहीन था। ऐसी कोई जगह है ही नहीं। अब हमारी जिज्ञासा डर में बदलने लगी थी। हमने ट्रक ड्राइवर से पूछा कि वह हमें सही रास्ता बता सकते हैं या नहीं। उसने हामी भरते हुए हमें सही दिशा में जाने का निर्देश किया। हमने उसके अनुसार यात्रा शुरू की और जल्द ही महसूस किया कि जो अनुभव हमने पिछले रात किया था वह एक बुरा सपना था या फिर कुछ और। रास्ते में हम सभी एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहे थे। माहौर किले के पास पहुंचते ही हमें एक और झटका लगा। वहां के स्थानीय लोगों से हमने जो सुना उसने हमारी रूह कपा दी। उन्होंने बताया कि जिस मार्ग पर हमने यात्रा की वह मार्ग वास्तव में एक भूतिया मार्ग माना जाता है। इस मार्ग पर यात्रा करने वाले लोगों ने कई बार अद्भुत और भयावह घटनाओं का अनुभव किया है। उन्होंने हमें यह भी बताया कि उस गांव में कई साल पहले एक भयंकर दुर्घटना हुई थी जिसमें पूरे गांव के लोग मारे गए थे। तब से उस गांव की आत्माएं वहां भटक रही हैं। रात में वहां से गुजरने वाले लोगों ने कई बार उन आत्माओं को देखा और उनकी उपस्थिति महसूस की है। हम सब डर के मारे कांपने लगे थे। हमारी यह यात्रा एक भयानक अनुभव बन गई थी। माहौर किले की यात्रा तो एक बहाना थी। असली रहस्य तो इस भूतिया गांव में छिपा था। अब हमें यह समझ में आ गया था कि हमें उस आदमी की बात मानकर वहां नहीं रुकना चाहिए था। अंत में हमने माहौर किले का दौरा किया, लेकिन उस डरावनी रात की यादें हमारे दिमाग में हमेशा के लिए अंकित हो गई। यह यात्रा हमारे लिए एक सबक बन गई कि अनजान रास्तों पर कभी भी बिना सोचे समझे नहीं जाना चाहिए और हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। नए वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए अपने चैनल बियॉन्ड फियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।